हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम। तो अभी तक हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है विद समरी, क्लास 7th की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है विद समरी, और अब हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी। और इसी के साथ साथ साइंस पीवाईक्यू की भी सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। अपने जो सीटेट पेपर 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स के लिए आप टीचर कनेक्शन चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 6 और 7th की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्रकृति संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो कौन से 2 वर्गों में बांटा जाता है? एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन और कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन भी हम इन्हें कहते हैं। एक होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर पहला हमारा जो वर्ग हो गया वो हो गया अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और जो दूसरा हो गया वो हो गया समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये कौन से होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण सूर्य का प्रकाश और वायु। जो वायु है, सूर्य का प्रकाश है, और ये जो सौर ऊर्जा है, ये हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो कभी ना समाप्त होने वाले कौन कौन से संसाधन हो गए? सूर्य का प्रकाश, वायु और सौर ऊर्जा। अब हम देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये जो हमारे संसाधन हैं, वन, जो जंगल हैं, वन्य जीव हैं, जो खनिज हैं, कोयला हैं, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है? समाप्त हो जाने वाले संसाधन हैं। तो हमारे जो संसाधन है वो 2 प्रकार में बांटे जाते हैं। तो पहला जो था अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा जो समाप्त हो जाने वाले संसाधन थे। तो अब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों कुछ समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अब हम जानेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है और किस तरीके से इनसे हमें क्या क्या मिलता है और किस तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं। तो सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। तो इन्हीं को हम जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। तो जीवाश्म के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम जीवाश्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोयला। तो कोयला तो आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये कैसा होता है? पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का कोयला होता है। खाना पकाने हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। तो कोयला इस तरीके से होता है। खाना पकाने के लिए जो ईंधन होता है उसमें कोयला एक है, मतलब कोयला ऐसा ईंधन है जिसको हम खाना पकाने में उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका उपयोग है रेल इंजनों में भी होता है, जो कि भाप बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी होता है, मतलब बिजली बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कोयले का बहुत सारे तरीक़ों से हम विभिन्न चीज़ों में हम कोयले का उपयोग करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि कोयला किस तरीके से हमारी प्राकृतिक संसाधन है और कोयला किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। चलिए पूरी पढ़ते हैं कोयले की कहानी। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण क्या हुआ? ये वन मृदा के नीचे दब गए। तो जैसे कि कोई पेड़ है, वन है, तो जब इनके ऊपर बाढ़ आई तो पहले इतना दबा, फिर इतना दबा, फिर इतना, तो इस तरीके से ये पूरा पेड़ जो है वो क्या होता है? ज़मीन के नीचे जो है मिट्टी में दब जाता है, और फिर मिट्टी की जो अलग अलग परत है उसके नीचे ये दबता चला जाता है, और मिट्टी ऊपर से अलग अलग परतों में इसके ऊपर हो जाती है। और फिर क्या होता है? नीचे दब गए, और फिर क्या हुआ? उनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण, अधिक मृदा जम जाने के कारण क्या हुआ? वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के जो होता है, पृथ्वी के अंदर क्या हुआ? मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हुआ? कोयले में परिवर्तित हो गए।
जब दाब बढ़ा और ताप बढ़ा तो ये जो दबे हुए हमारा जीवाश्म था, ये जो पेड़, ये पौधे, बहुत सारी चीज़ें जो दब गई बाढ़ में, ये सब क्या हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। कोयले में मुख्य रूप से एक जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रिया द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या हम बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। तो जो मृत वनस्पति होती है, जब वो जो प्रक्रिया है, जैसे कि ये जो प्रक्रिया है ताप और दाब से, जो प्रक्रिया से कोयला बन जाता है, तो जो मृत जीवाश्म हुआ उसका जो कोयले में परिवर्तन हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कार्बनीकरण के बारे में पूछा जाता है तो आप ऐसे ही बताएंगे, जो मृत वनस्पति है उसकी जो धीमी प्रक्रिया के द्वारा कोयले में परिवर्तन हो जाता है उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो एक कोयले की खान को देखते हैं तो हम कोयले को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। तो ये है कोयले की खान जो कि डायग्राम में दिखाई गई है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वायु में गर्म करने पर क्या होता है, कोयला जलता है। वायु में जब हम गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति में हम कोयले को गर्म करते हैं तो क्या होता है, कोयला जलता है। और मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले की प्रक्रिया द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। तो जब हम कोयले को गर्म कर रहे होते हैं तो और भी बहुत सारे हमें उत्पाद, जो कि आसवन विधि से जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो बहुत सारे हमें जो उत्पाद है वो मिलते हैं, जिसमें है कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोयला तो गैस हो गया, कोक हमारा यहाँ ठोस रहता है, कोक कैसा रहता है, ठोस रहता है, और कोलतार हमारा कैसा रहता है, द्रव रहता है। तो अगर कभी अवस्थाएं एग्जाम में पूछी जाए कोक और कोलतार, कोल गैस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इससे रिलेटेड अभी लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। तो आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक क्या होता है, चलिए जानते हैं। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो कोक क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कठोर होता है। और कोक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस्पात के औद्योगिक, मतलब जो स्टील होता है उसके औद्योगिक निर्माण में बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोल तार की। तो कोल तार क्या होता है, या एक अप्रिय गंध वाला, मतलब इसकी जो गंध होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, गाढ़ा द्रव होता है। द्रव तो होता है, द्रव में कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और इसका जो कलर होता है वो काला होता है। तो काले कलर का गाढ़ा द्रव होता है, या लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कोल तार क्या होता है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, और ये कुछ इस तरीके का गाढ़ा लिक्विड दिखता है। तो आगे देखते हैं, कोल तार के बारे में और जानते हैं। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत सारे पदार्थों में करते हैं, औद्योगिक निर्माण में करते हैं, और उद्योगों में, जैसे कि संश्लेषित रंग, अगर हमें किसी रंग को संश्लेषित करना है, औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत के निर्माण में आदि चीज़ों में क्या होता है, कोल तार का उपयोग होता है। तो कोल तार का उपयोग तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, जो कि 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। और मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु भी हम, मतलब कोई मॉथ और जो अन्य कीट होते हैं उनको भगाने में भी हम क्या करते हैं, जो नैफ्थलीन होती है उसकी गोलियों में भी हम कोल तार का ही यूज़ करते हैं। तो जो नैफ्थलीन की आपने गोलियां देखी होंगी उसमें क्या करते हैं, कोल तार का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ आजकल जो पक्की सड़कें के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक नया उत्पाद है जिसका यूज़ होता है, उसका नाम है बिटुमेन। वो पेट्रोलियम का ही एक उत्पाद होता है जिसका प्रयोग होता है। तो कोयला गैस के बारे में भी जानते हैं हमने भाई। कोयला की तीन प्रकार के पदार्थ बनते हैं कोयला से, जिसके बारे में हमने पढ़ा। कोक, पहला था कोक, दूसरा है कोलतार, और तीसरा था कोयला गैस। तो कोयले के प्रक्रमण जो होते हैं उससे क्या होता है, कोयले की जो प्रक्रिया हो गई बना, उसमें कोक बनता है, कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रिया जो होता है यह संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो जो कोयले की प्रक्रिया में जो संयंत्र
होते हैं उसमें जो ये जो ईंधन के रूप में है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में कोयला गैस का होता है। तो एक और बात जानते हैं कि लंदन में 1810 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार क्या हुआ था, सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। तो कोयले से बनने वाली गैस का भी हम उपयोग करते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा कोयले के बारे में, कोक के बारे में, कोल तार के बारे में, और पढ़ा हमने कोयला गैस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। ये भी हमारा समाप्त हो जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो ईंधन के रूप में पेट्रोल का हम उपयोग करते हैं। इससे हमारे जो हल्के वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में यूज होता है। जो भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए हम डीजल का यूज करते हैं। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेंट्रा मतलब चट्टान एवं ओलियम का मतलब होता है तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे दबे चट्टानों के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये जो ज़मीन में दबी चट्टानें होती हैं उनसे पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर, जो समुद्र की तली थी उसको बोलते हैं पेंदा, जो तली थी उसमें जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। और फिर लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो समुद्र में रहने वाले जीव थे वो किस तरीके से रेत और मिट्टी के नीचे दब गए, और लाखों वर्षों में, कितने वर्ष लग गए, लाखों वर्षों में ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ये इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं जो है वो कहाँ मिला था? वो पेनिसिल्वेनिया के अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के मागुम नामक स्थान पर भी तेल के कुआं का पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा पेट्रोलियम था वो कैसे बना, और पेट्रोलियम और गैस के भंडार इस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये तैलाशय चट्टान हो गई, ये जल हो गया, और ये तेल हो गया, और ये गैस हो गया, और ये अप्रवेश्य चट्टानें हो गई। तो इस तरीके से जो पूरा डायग्राम है, ऊपर ही ये कुआं हो गया। तो इस तरीके से ये तेल और जल के साथ कैसे मिश्रित रहता है, ये पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पेट्रोलियम का पारिष्करण किस तरीके से होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव होता है और इसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, अप्रिय गंध होती है। विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों एवं प्रभाजों पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको हम परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित होता है, और ये है पूरी फैक्ट्री जिसको हम पेट्रोलियम परिष्करणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पेट्रोल को परिष्कृत किया जाता है। पेट्रोल के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग भी हैं जो कि आगे सारणी में दिए गए हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए इस सारणी को जरूर देख लेते हैं। तो पेट्रोल को क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है, वो भी कहाँ? पेट्रोलियम परिष्करणी में। तो पेट्रोलियम के कौन कौन से संगठक हैं? पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में हम LPG का यूज़ करते हैं। पेट्रोल का यूज़ हम मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायक में यूज़ करते हैं। मिट्टी के तेल का हम स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए करते हैं। डीजल का उपयोग हम भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों में किया जाता है।
स्नेहक तेल का हम स्नेहन में करते हैं। पैराफिन मोम का हम मरहम बनाने में, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में करते हैं। बिटुमेन जो है वो पेंट व सड़क के निर्माण में होता है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं वो क्या है, पेट्रोल के संघटक हैं, पेट्रोलियम के क्या है, संघटक हैं, और इनका इस तरीके से उपयोग होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ हैं जो प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि में होता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन में हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते सुना होगा। तो पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और प्राकृतिक गैस से जो उपयोगी पदार्थ है उनको हम पेट्रो रसायन बोलते हैं। तो इनका किस तरीके से यूज होता है आपने यहाँ पर देखा। तो चलिए अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि कोयला पेट्रोलियम से किस तरीके से पूछा जाता है। अभी हमने चैप्टर पढ़ रहे थे पेट्रोल वाला, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, और इस पूरे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका क्या आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस पूरे क्वेश्चन को मैंने अभी इससे जो पहले वाला PYQ लिया है उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसको पूरे डिटेल में मैंने समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए टीचर कनेक्शन चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।